بسم اللہ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तलाक बुनियादी तौर पर अक़्द निकाह के ज़रिए जो रिश्ता कायम होता है उस रिश्ते को ख़त्म करने का नाम तलाक है। तलाक की बहुत सारी अक़साम हैं जो कि हस्ब ज़रूरत जब उन पर गुफ्तगू होगी तो उनको बयान किया जाएगा। ताहम तलाक जायज़ काम है और ये मर्द को हक़ दिया गया है। फ़ले यदिही उक़दतुन निकाह, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो निकाह है इसकी गिरह जो है ना हमने मर्द की हाथ में दी है, मर्द के हाथ में। तलाक बेशक ये जायज़ काम है, लेकिन जैसे आपने इंट्रो में कहा है कि जायज़ कामों में फिर भी जो अल्लाह तबारक व ताला को सख्त नापसंद है, अल्लाह पाक पसंद नहीं फरमाते हैं कि ऐसा हो, वो काम जो है ना वो तलाक है। और इसके हवाले से गो के सनद के अतबार से बहुत इतनी ज़्यादा मजबूत रिवायात नहीं है, लेकिन बहरहाल बहुत सारी ऐसी रिवायात मौजूद हैं कि जिनमें तलाक देने के अमल की हौसला शिकनी की गई है और जिसमें वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि ये तलाक अल्लाह और उसके रसूल को सख्त जो है ना वो नापसंदीदा अमल है। अगला मामला ये है कि ये जो तलाक है ये क्यों ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बुनियादी तौर पर हमने जितना जितना इस्लाम से और दीन से अपने आप को दूर रखा है उतना उतना हमारे माशरती, अखलाकी हर किस्म के हमारे मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं एक दफ़ा पहले भी इसी प्रोग्राम में आपके इधर ही कह चुका हूँ कि अगर हम गौर करें तो तमाम बुराइयों से सबसे ज़्यादा जो चीज़ रोक सकती है इंसान को वो उसका दीन और मज़हब है। यानी दीन और मज़हब की लगामें ये ऐसी मजबूत चीज़ होती है कि इससे बंदा चाहे कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, बंदा अपने आप को बचाता है। जैसे मैंने मिसाल दी थी कि रोज़ा है, अब रोज़ा हम घर में अकेले होते हैं, ठंडा जनाब फ्रिज में पानी लगा हुआ है, कोई देख भी नहीं रहा होता, लेकिन रोज़ा नहीं खाया जाता। क्यों? कि वहाँ पर कानून का डर नहीं, वहाँ पर हाकिम वक्त का डर नहीं, किसी माँ बाप का डर नहीं, वहाँ पर अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर है। तो माशरे में बुराइयाँ उसी वक्त ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म की जा सकती हैं कि जब हम मज़हब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती के साथ चिमट जाएं और अपने आप को मज़हब के साथ मजबूती से जोड़ लें। जब तक हम दीन के साथ नहीं जुड़ेंगे हम इन बुराइयों में मज़ीद धंसते चले जाएंगे। ये जो हमारे माशरे में तलाक की बढ़ती हुई शरह है, इसके पीछे अगर हम गौर करें तो मेरे से ज़्यादा यकीनन सुनने वाले वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि हमने वो जो इस्लाम ने हमारी तरबियत की थी कि निकाह का जो बुनियादी मकसद था, हमने उस बुनियादी मकसद को पसे पुश डाल दिए। फिर वो जो क़ुयूदात रखी गई थी, वो जो हमारी रहनुमाई की गई थी कि आपने अगर शादी करनी है तो सबसे पहले दीन को देखो, ये जो दौलत, शोहरत, ये हुस्न जमाल ये बाद में देखना है, सबसे पहले तुमने दीन को देखना है कि मर्द और औरत यानी लड़के और लड़की का दीन कैसा है। उस दीन की बुनियाद पर जो अच्छे दीन वाला, अच्छे अखलाक वाला है, उसके साथ आप निभाने की, ये शादी करने की कोशिश करें। हमने दीन को सबसे आखिर पे रखा है, चाहे कोई शराबी हो, चाहे कोई गलत आदमी हो, हम वो बाद में देखेंगे, लेकिन उसके पास जनाब बैंक बैलेंस अच्छा हो, उसका अच्छी जनाब शख्सियत हो, तो चलें जी जनाब बड़ा अच्छा रिश्ता आ गया है, लिहाजा रिश्ता होता है। और फिर ऐसे रिश्ते वो लफ्ज़ एक बोलते हैं ना, फिर टूट गई तड़क करके, फिर वो टूटते हैं और पता भी नहीं चलता। जैसे आपने बताया कि रात को जनाब को और मसला होता है, सुबह को और मसला होता है। तो असल तलाक से रुकने की एक ही सबसे बड़ी सूरत है कि खौफ खुदा दिलों में पैदा किया जाए। और हमारा सबसे बड़ा अलमिया अवैस भाई ये है कि हम अगर 10,000 रुपए की चीज़ हमने खरीदनी हो तो उसके लिए हम 10 दफ़ा पूछते हैं, इधर उधर देखते हैं। उम्रे पे लोग जाते हैं तो उम्रे के लिए बहुत सारे मसाइल सीखते हैं। हज के लिए जाते हैं तो 2-2 महीने, 4-4 महीने क्लासें लेते हैं वो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब शादी करते हैं तो शादी से पहले हमने शादी के अहकाम, शादी के मसाइल, इन चीज़ों को हमने कितना गौर किया है, या इसके ऊपर हमने कितना अपनी नस्ल को एजुकेट किया है। ज़्यादा से ज़्यादा जहेज़ में आते हुए बीवी या बच्ची को जो है ना वो कुरान पाक दे दिया जाता है और कुरान के साए में उसको चला दिया जाता है और समझा जाता है कि हमने अपनी बेटी को पूरे का पूरा हक दे दिया।